Hello student, today in the lesson sector of the Indian economy where we will discuss the topic where are most people employed. Means अधिकतर लोग कहाँ पर काम करते हैं और उनका क्या शेयर देखा जाता है जीडीपी में और उनका एम्प्लॉयमेंट को किस तरीके से देखा जाता है. मीन्स उनका जो रेशियो है किसमें प्रोडक्शन में देने में जीडीपी में और उनका खुद का अपना एम्प्लॉयमेंट कितना हो रहा है. मीन्स कहीं बर्डन है और कहीं पर सब कुछ प्रकार का एक मतलब शॉर्ट कमिंग मिलती है और ये सारी चीज़ें आप इसमें देख पा रहे होंगे. जैसे आप देख पा रहे होंगे कि 1973 में और 2003 में जो शेयर है जीडीपी में इन तीनों सेक्टर का, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो प्राइमरी सेक्टर का शेयर है वो तकरीबन 4 to 5% के आसपास देखा जाता है, जबकि सेकेंडरी सेक्टर का शेयर केवल 2% के आसपास देखा जाता है. और जबकि फिर से टर्सरी सेक्टर का शेयर आप देख पा रहे होंगे 3 से 4% के बीच में दिखाई दे रहा है. ये आपका 100% का है ठीक ना. और फिर शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखते हैं तो आप देख पा रहे होंगे 1973 में जो शेयर था प्राइमरी सेक्टर में तकरीबन वो 70% के आसपास देखा, 60-70% के आसपास. और सेकेंडरी सेक्टर में शेयर था तकरीबन 1.5 से 2% के आसपास था एम्प्लॉयमेंट का. और टर्सरी सेक्टर का भी शेयर लगभग इतनी था. कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं दिखा जाता है 2003 और 1973 में, बिकॉज प्राइमरी सेक्टर में जो शेयर है एम्प्लॉयमेंट का वो तकरीबन 50 to 60% के बीच में देखा जा रहा है. सेकेंडरी सेक्टर में शेयर थोड़ा बहुत स्लाइटली इंक्रीज़ हुआ है, देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर. टर्सरी सेक्टर में भी थोड़ा स्लाइटली इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन ये कह लो कि बहुत बड़ी मात्रा में मतलब ये शिफ्टिंग हो गया है. अच्छा, उसका रीज़न क्या है कि क्यों अधिकतर लोग प्राइमरी सेक्टर के क्यों मतलब वहाँ पर काम कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर में, क्यों नहीं दूसरी जगह पर जा पा रहे. उसका रीज़न क्या है कि जो जॉब क्रिएशन है सेकेंडरी सेक्टर में और टर्सरी सेक्टर में वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाया. मतलब प्रोडक्शन तो उन्होंने दिया अच्छा खासा, बट उनका जो शेयर है एक तरीके से किसमें एम्प्लॉयमेंट में, तो वो धीमे धीमे बढ़ रहा है, बट बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है. जिस तरीके के साथ प्राइमरी सेक्टर में लोग आज भी डिपेंडेंट हैं, आज भी मतलब 50% स्लाइटली लोग आज काम कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर में, और ये बर्डन जो है लगातार बढ़ रहा है क्योंकि अब उनके पास ऑप्शन नहीं है प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए. अगर उनके पास एजुकेशन नहीं है, उनके पास स्किल नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, अगर उनके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो वहीं पर ही रुक के काम कर लेंगे. कहाँ पर? प्राइमरी सेक्टर में. क्योंकि सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का परफॉर्मेंस जीडीपी में तो अच्छा आ रहा है, बट कहाँ पर विकास दिखाया जा रहा है? एम्प्लॉयमेंट में. क्योंकि एम्प्लॉयमेंट में उनका जनरेशन खासा फ़र्क नहीं देखा गया. अब जॉब क्रिएशन जो है वो भी इस हिसाब से नहीं बढ़ा है जिस प्रकार से जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए था सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में. जो प्रोडक्शन है किसमें? सेकेंडरी सेक्टर में. सेकेंडरी सेक्टर में जो प्रोडक्शन है वो कितने टाइम बढ़ा है? 8 टाइम्स बढ़ा है. और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितने टाइम बढ़ा है? 2.5 टाइम बढ़ा है. तो ये एक फ़र्क देखा जा रहा है. जबकि प्रोडक्शन जो है इसमें टर्सरी सेक्टर में कितने टाइम बढ़ा है? 11 टाइम बढ़ा है तकरीबन. और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितने टाइम बढ़ा है? 3 टाइम्स बढ़ा है. तो ये एक अंतर देखा जाता है. जबकि अगर देखा जाए शेयर इन जीडीपी में, तो शेयर इन जीडीपी में तो प्राइमरी सेक्टर का जो शेयर है 1.14 है, 0.25% है ओनली. और जीडीपी में शेयर इन दोनों का कितना? सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर का तकरीबन 3/4 के आसपास. मीन्स ये एकदम से डबल से भी ज़्यादा है. किनका शेयर? सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर. शेयर इन एम्प्लॉयमेंट देख लेते हैं. तो शेयर इन एम्प्लॉयमेंट में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो प्राइमरी सेक्टर में जो शेयर है एम्प्लॉयमेंट का वो तकरीबन कितना देखा जा रहा है? तकरीबन मोर देन 50%. मीन्स मोर देन हाफ. मोर देन हाफ. और सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर का शेयर एम्प्लॉयमेंट में कितना देखा जा रहा है? लेस देन हाफ. लेस देन हाफ. तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी जा रही है किसमें? रेशियो के बीच में, प्रोडक्शन इन जीडीपी एंड शेयर इन द एम्प्लॉयमेंट. अब अधिकतर लोग जो है मैनी पीपल डू नॉट अफेक्ट इन प्रोडक्शन इन प्राइमरी सेक्टर. ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लक्ष्मी अगर अपने खेत में काम कर रही है और वो अपने 5 मेंबर के साथ काम कर रही है, तो यहाँ पर अगर वो 5 मेंबर के संग काम कर रही है तो वो एक प्रकार से अंडर एम्प्लॉयड है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट को फेस कर रही है या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को फेस कर रही है।
ये एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जिसमें लोग काम करते हुए दिखते हैं, बट एक्चुअली जो उनका जो शेयर होता है प्रोडक्शन में वो शायद नहीं देखा जा रहा है। क्योंकि 5 लोगों का, अगर 5 में से हम 2 लोगों को हटा भी दें, 3 लोगों को भी हटा दें, तो प्रोडक्शन तो उतनी रहना है, क्योंकि हम प्लॉट का जो एरिया वो तो नहीं बढ़ा सकते। जब प्लॉट का एरिया नहीं बढ़ सकता है तो इट मीन्स इट इज़ क्लियर दैट ऑल द पीपल हु आर वर्किंग इन द सेम पीस ऑफ लैंड एंड देयर प्रोडक्शन वाज 5 हेक्टेयर ऑन द लैंड, इट वाज मोर देन 1000 kg of the wheat, and if the 2 people can be removed, 3 people can be removed, so the generation of production cannot be increased, because the same piece of land, the plot of the 5 hectare land will not grow the production. This production can be grown, this production can be grow on some conditions, such as the multi-cropping pattern, such as the green revolution experiment we can apply here, such as the HYV seed we can apply here, insecticide, pesticides, some other seeds can be grown there, but that is the kind of burden over the land also. So we will not apply this you will say pattern in every field. अब इनका सोल्यूशन क्या समझ में आ रहा है? अगर लक्ष्मी के घर में 5 लोग रहते हैं और लक्ष्मी खुद से अगर काम कर रही है, किसके अपने खेत में काम कर रही है, तो उसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि 5 लोगों में से कोई भी 2 लोग फैक्ट्री चले आएँ और कोई भी 2 लोगों को जो तेजपाल है, जो सुखराम है, जो वहाँ का लैंडलॉर्ड है, उनको हायर कर लेता है अपने खेत में एज ए वेजेस वर्कर के रूप में। मतलब उनको, मतलब यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि जो 2 लोग हैं ये क्या हो गए कि फैक्ट्री में चले गए, और यहाँ पर जो 2 लोग हैं वो कहाँ पे चले गए हैं कि सुखराम के यहाँ या तेजपाल के यहाँ काम करने के लिए चले गए। तो यहाँ पर जो लक्ष्मी अब बची, अब लक्ष्मी जो है 5 हेक्टेयर ऑफ लैंड में काम कर रही है, खेती कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि अब वो एक बहुत ही अच्छी तरीके से लोन को उठा पाएगी, लोन को वो रिपे भी कर पाएगी, डेब्ट ट्रैप का भी सामना नहीं कर पाएगी। ऐसी बहुत सी जो प्रॉब्लम्स थी जो उसको फेस करनी पड़ी थी 5 मेंबर के साथ। 5 मेंबर तो अभी भी उसके साथ हैं, बट वो उसके साथ में रहते हुए उसको एक तरीके से बर्डन को रिड्यूस कर रहे हैं। और बर्डन को रिड्यूस करने से क्या हो रहा है कि ना केवल उनकी इनकम में बढ़ोतरी हो रही है, बल्कि उनके लिविंग स्टैंडर्ड में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो ये एक बहुत अच्छी बात देखी जाती है। अब देखिए, अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो सभी सेक्टर में पाया जाता है, ये नहीं कि केवल प्राइमरी सेक्टर में पाया जाता हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टर्सरी सेक्टर में कैजुअल वर्कर के रूप में इसको आप देख सकते हैं। कैजुअल वर्कर या डेली एम्प्लॉयर जो होते हैं, जैसे कि पेंटर होता है, प्लम्बर होता है, रिपेयर पर्सन होते हैं, या फिर और जॉब करने वाले लोग होते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं कि जो हाफ डे एम्प्लॉयड होते हैं, यानी कि वो जो कार्ड पुलर होते हैं, जो कार्ड को पुश करते हैं। ये ऐसे लोग जो होते हैं, इनकी कोई गारंटी भी नहीं होती इनको डेली काम मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, क्योंकि प्लम्बर और पेंटर को शायद काम मिल सकता है, वो भी इनका सीजनल काम होता है। तो सीजनल यू विल से अनएम्प्लॉयमेंट भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स ए कंडीशन where a person is willing to take a job but not getting a job, but not finding a job on the going wages. That is a unemployment. And unemployment where we have studied the seasonal unemployment, disguised unemployment, under unemployment. These are the type of unemployment in the primary sector, secondary and tertiary sector. All 3 sectors where you can find the different type of the unemployment. So students, आपको ये टॉपिक शायद अच्छा लगा हो, जिस तरीके से इसको प्लेस किया गया है बोर्ड में और जिस तरीके से इसको डिलीवर किया गया है। होप ये शायद टॉपिक अगर समझ में आया हो आपको, तो इसको आप निश्चित रूप से लाइक करें, कमेंट करें, और बहुत अच्छी बात होगी अगर इसको सब्सक्राइब भी कर लें इस चैनल को, जिसकी वजह से बहुत से जो स्टूडेंट हैं जो कि दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, शायद उनको बेनिफिट मिल सके। इस प्रकार के जो डिलीवरिंग हो रही है लेक्चर की, शायद इससे उत्साहवर्धन मेरा भी हो, जिससे कि मैं और अच्छे वीडियो बना सकूं। थैंक यू स्टूडेंट टू लिसन मी एंड वॉचिंग मी।